माताएं बहनें हैं उन सभी को और जितने भी बड़े भाई हैं, जिला परिषद सदस्य श्री बादल ठाकुर जी को और तमाम जनता के प्रतिनिधि एवं सभी जनताओं को मैं इस सभा स्थल पर इस सभा में मौजूद होने के लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी को जोहार करता हूँ। माताएं बहनें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने विगत दिनों में एक आवाज उठाई थी इस प्रखंड में हो रहे घोटाले के बारे में। उस आवाज में क्या थी कि अगुआ आवाज जो हो रही थी उसमें चरम घोटाला हो रहा है। आप लोग जिसको जो जेन्युइन है, जो असली हकदार है, उसका नाम आप लोग सर्वे करके वार्ड से लेके समिति तक घर घर जाके सर्वे करके आप लोग सूची बना के भेज रहे हैं ब्लॉक में। ये आशा लेके, ये उम्मीद लेके कि वही सूची बनेगा और उसी आधार पर सबको घर का आवंटन होगा। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाया तो उनके आवाज को ये कह के दबा दिया गया कि अगर आप आवाज उठाइएगा तो आप पर केस कर दिया जाएगा। वाह रे वाह, ये प्रजातंत्र है कि तानाशाह है। अगर आप ब्लॉक में नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो हम जनता के टैक्स की पैसा से मिल रहा है। आप जनता के नौकर है, जनता के मालिक बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें बैठी हुई है, जितने भी जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर समिति सदस्य बैठे हुए हैं, इन लोग को हल्का में लेने का काम मत कीजिएगा। इनके पीछे ये लोग ऐसे ही जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं, जरूर सामाजिक जीवन में इन्होंने अपना कुछ न कुछ दान किया है। इन्होंने हाउसवाइफ का जो नाम मिटा के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में अपना योगदान दिया है, तभी जनता इनको चुनी है। ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, सभी के पीछे नहीं हो तो 200, 400, 500, 5000, 10,000 आदमी इनके पीछे है। ये जो आपको एक एक शर्ट दिख रहा ना, इस शर्ट के पीछे 5,500, 200 आदमी है। अब गिन लीजिए कितनी संख्या में है। आप ब्लॉक में कितना है? 10 से 20 आदमी। अगर इनके पीछे का भीड़ इस ब्लॉक में आ जाए और घेरने का काम करे तो आपको पानी पीने तक नहीं देगा और यहाँ पर बंद करके रख दिया जाएगा। देखते आपका ताना सामने में कि हमारे जनप्रतिनिधियों में कम है। माता बहनों को कमजोर समझते हैं आप। माताएं बहनें जब गृहिणी थी तो ठीक थी, लेकिन जब ये चौखट को पार की कि समाज के लिए मैं कुछ करूंगी, जनता के लिए मैं कुछ करूंगी, मेरे मोहल्ला का, मेरे पंचायत का मैं सेवा करूंगी, तभी से इन लोगों ने सर पे कमर बांध ली, कमर कस ली कि आप अगर इनके अंदर ममता का रूप है तो ये भूलिएगा मत, इनके अंदर चंडी का भी रूप है। और ये रूप जिस दिन वो दिखा देगी तो आप जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इनको गलत आरोप में फंसाने का काम करते हैं, इनको आवाज को दबाने के काम करते हैं, इनके आवाज को कुचलने का काम करते हैं, कान खोल के सुन लीजिए। ये मेरी माताएं बहनें, मेरे दीदी लोग, जिस दिन चंडी का रूप ले लेगा तो आपके ब्लॉक छोड़ के भागने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, हम लोग अब कितने भी हैं, हम लोग राजनीतिक भेदाभेद को भूलकर, हम लोग सामाजिक भेदाभेद को भूलकर आपकी इस लड़ाई में हम लोग समर्थन देने आए हैं। आपके कंधे में कंधे मिला के हम लोग साथ रहेंगे। और रही बात केस की, जब इन्होंने जनप्रतिनिधि बनने का सपना देख लिया, उसी दिन इन लोगों ने ठान लिया कि केस हो चाहे फांसी हो, जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये कसम, ये शपथ उसी दिन उन लोगों ने ले ली। केस का डर दिखाते, केस का, अरे केस क्या है, 3 महीना में छूट के आ जाएंगे, तुम फांसी में नहीं चढ़वा दोगे। लेकिन सुन लो, अगर तुम तो इन लोगों ने केस कर दिया और तुम्हारा भ्रष्टाचार साबित हो गया तो तुम्हारे घर का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। तुम अपनी सोचो, तुम एक कटोरा लेकर रोड में बैठने लायक नहीं होगे तुम। लेकिन ये लोग जनप्रतिनिधि है, आज है कल कोई आएगा, अच्छा काम करेगा, फिर दोबारा आएगा। ये लोग भ्रष्ट रुपया लेके अपना जीवन नहीं चलाए हैं। ये लोग 5 साल के लिए चुन के आए हैं जनता का सेवा करने के लिए। लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर आरोप साबित कर दिए तो समझ लो तुम्हारा क्या होगा। तब इन्हीं का पैर जाके गिर गिराओगे कि
कि बहन जी केस वापस ले लो, माता केस वापस ले लो, दीदी केस वापस ले लो, मेरा परिवार का क्या होगा। तो भ्रष्टाचार करने से पहले समझ लेना कि जो है आरोप लगाते हो तो उस आरोप के पीछे का सबूत रखने की कोशिश करना। अगर तुम 10 आदमी बोल रहे हो वो सही है कि हजारों संख्या में जनप्रतिनिधि बोल रहा है, जनता बोल रहा है, वो सही है, हमको बताओ। सबसे बड़ा गवाह यह है कि सच के साथ कितना खड़ा है और झूठ के साथ कितना खड़ा है। इन लोग ऐसे ही भूखे कैसे सुबह से नहीं बैठी हुई है। इन लोग के अंदर एक पीड़ा है, इन लोग के अंदर एक दर्द है कि मैं जिस जनता को वादा करके आई हूं उस जनता के लिए हक दिलाऊंगी, उस जनता के लिए अधिकार दिलाऊंगी। ये पीड़ा, ये दर्द इनके लिए है, इनके दिल में है। लेकिन जब जनता का आवाज उठाने जाती है तो इन लोगों के ऊपर झूठा केस में फंसाने का एक साजिश रची जाती है। मैं कहना चाहता हूं सीओ वीडियो जी से कान खोल के सुन लीजिए, आप कितना भी बड़े पदाधिकारी है, आप है जनता के नौकर और नौकर जैसा रहिए, मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए। जिस दिन जनता मालिक बन गई उस दिन आपकी क्या हाल होगी ये आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे माता बहन को उग्र करने की कोशिश मत कीजिए। इनके अंदर ममता छुपी है, इनके अंदर दर्द छुपी है, इस दर्द को उजागर होने मत दीजिए। मेरे माता बहन जिस दिन जाग जाएगी, जिस दिन झाड़ू लेके ब्लॉक में आ जाएगी, आज तो खाली हाथ आई है ना, जिस दिन झाड़ू के अंदर कुंपी लेके आ जाएगी उस दिन आप कहा जाइएगा केसी ने बदला है, ऐसे ही झूठा केस कर रहे और को केस खाएगी। आप माता बहनों से भी वादा करता हूं, अगर आपकी लड़ाई में केस खाने की जरूरत पड़े तो पहले हम लोग रहेंगे, आपके भाई बन के, अपने बेटा बन के आजमा के देख लीजिएगा। पहला केस अगर खाना है तो मुझे खिलाइए, हम सबको खिलाइए, तब मेरे माता बहनों को आजाद दे दूंगा। बात करते हैं हम या केस की, बात करते हैं चापलूसी की। ये भ्रष्ट सरकार, आप इन जनप्रतिनिधि से पूछिए कितना सर्वे करके इनके घर में डेली सुबह शाम कोई ना कोई पहुंचता है कि दीदी मेरा प्लास्टिक छा हुआ घर है, दीदी मेरा टाली टूट गया है, मुझे एक आवाज दिला दीजिए। दीदी आता कि नहीं? यही उम्मीद लेके कि इनको मैंने चुना है, चाहे वार्ड के रूप में चुना है, चाहे समिति के रूप में चुना है, चाहे जिला परिषद के रूप में चुना है, वो मेरा आवाज ब्लॉक तक पहुंचाएगा। आप लोग घर सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता है, आप लोग भी ईमानदारी में अपने आप को समर्पित रूप से काम करते हुए उनके बात को ब्लॉक तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है, टेबल का नीचे का जो सेटिंग होता है, बैक डोर से पीछे के दरवाजे से जो सेटिंग होता है, उसमें देखा जाता है जो असली हकदार है उसका नाम लिस्ट से गायब हो गया है और जिनका पहले से मकान बना हुआ है उसका नाम चढ़ गया है। कैसे भैया, कैसे? मेरे माता पिता, मेरे माताएं गलत है कि आप गलत है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जैसे वो लोग सरकार के आदमी है, वो जो ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, वैसे ये भी सरकार का जनप्रतिनिधि है, कोई मामूली इंसान ये लोग नहीं है। सरकार को जितना सुरक्षा उन लोगों को देने का पड़ता है उतना सुरक्षा इन लोगों को भी देना पड़ेगा। सरकार को उतना जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति भी है। सरकार को सोचना होगा, अगर कोई मेरे माता बहनों, दीदी पर, भाइयों पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो आपकी सरकार है, आप वीडियो को बात मत सुनिए, आप सीओ को बात मत सुनिए, आप एसआईटी का गठन कीजिए, उससे जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए और वैसे आदमी को जांच का टीम में मत रखिए जो इनके चापलूस हैं। आप निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए बाहर से टीम बुलाइए और जितने आपको आवाज बना है, जितनी लिस्ट बनी है, उस लिस्ट पे एक एक आदमी का घर जाइए, सर्वे कीजिए, उसको बैंक अकाउंट जांच कीजिए, उसका घर का हाल को देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें बोलना क्या है? सरकार चाहेगी कि एक दिन में आरोप को सही है या गलत है एक दिन में साबित कर देगी। ये नौटंकी कौन चीज है भाई? झूठों का आरोप लगा देते हैं, कौन सी नौटंकी? आप बता दीजिए। सरकार अगर चाहेगी एक दिन में एक एसआईटी टीम गठन करेगी, जो टीम यहाँ आएगी, लिस्ट को लेगी और लिस्ट को लेके पंचायत तक जाएगी, वार्ड तक जाएगी और घर घर में जांच करेगी निष्पक्ष रूप से, और उससे पता चल जाएगा कि ये जनप्रतिनिधि गलत बोल रहे हैं कि ये बात और साथ गलत बोल रहे हैं। फंसाते हैं मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को। बात सुन लीजिए कान खोल के, अगर ब्लॉक में आप पैसा कमाते हैं गलत तरीका से, इस ब्लॉक के अंदर ताला बंद करके आपको रख देंगे।
का पीछे का मकसद यही है कि जमीनी स्तर तक जो भी सरकार की योजना है वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। जो सही मायने में गरीब है, जो सही मायने में हकदार है, उस तक हक पहुंचे। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई है और इसी के तहत उस पंचायती राज व्यवस्था के आप लोग एक अंग है, आप लोग एक हिस्सा है। आपके माध्यम से ध्यान लगा लीजिए आप लोग कितना ताकतवर है। आपके माध्यम से जो सच्चाई में लिखा गया रिपोर्ट होगा, जो हकदार है, जिसको आप हकदार मानते हैं, उसी व्यक्ति का नाम यहाँ चढ़ना चाहिए, दूसरा किसी का कोई हाल में नहीं चढ़ना चाहिए। आप इतना ताकतवर है, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपके पीछे जनता है, ऐसे आप यहाँ नहीं बैठे हैं, ऐसे आप समिति नहीं बैठे हैं। एक वार्ड जीतने के लिए आपका पैर का चप्पल खिंच जाता है, कोई ऐसा ही वार्ड जीत जाता है, कोई ऐसा ही समिति जीत जाता है। जरूर उसके अंदर कुछ गुण है, जरूर उसके अंदर कोई क्वालिटी है जिसके वजह से जनता उसको चुनती है, और जिसको जनता चुन के आते हैं आप उसका अपमान करते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप जनता की अपमान कर रहे हैं। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं है, इस लड़ाई सारे जनता की भी है। ये लड़ाई उनकी भी है जिनका हक छीना जा रहा है, जिनका लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है जिसको ब्लॉक घुसने से पहले डरना पड़ता था कि अफसर जाएंगे तो डांट के भगा देंगे।